खान भाई किधर है? जो बात तुमको खान भाई से करनी है मुझसे करो। खान भाई तुमसे नहीं मिलना चाहते। क्यों? खान भाई का कहना है उन्होंने अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे साल गुजारे हैं, बहुत से कमीने लोगों से पाला पड़ा है उनका, लेकिन तुम्हारे जैसा हरामी नहीं देखा उन्होंने आज तक। जो आदमी अपने सगे भाई का खून करवा सकता है उससे खान भाई कभी नहीं मिलेंगे। राकेश जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा खून करने का वो सोच भी नहीं सकता था। राकेश में और मुझ में यही फर्क था, जो वो सोच नहीं सकता था मैंने कर दिया। I did it. करण भाई, तुम्हारे कहने पे हमने राकेश को तो उड़ा दिया, मगर खान भाई का पैसा कहाँ है? खान भाई को उनका पैसा मिल जाएगा। मैं अपनी जबान दे रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र। ए सबर अली, बहुत हो चुका नाटक तुम लोगों का। ये उधार का धंधा नहीं है। तुम दोनों भाइयों ने खान भाई से बहुत काम करवाया, मगर उनका पैसा कभी नहीं दिया। करण के पास पैसा कभी आया नहीं। Listen to me. राकेश के पास पैसा कभी रहा नहीं, तो खान भाई को उनका पैसा कहां से मिलता? एक बात सुन लो तुम भी, तुम अगर खान भाई का पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास भेज देंगे वहां, समझे तुम? जब मैं ही मर जाऊंगा तो फिर तुम लोगों को तुम्हारा पैसा कैसे मिलेगा? ठंडे दिमाग से सोचो और जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा करो। ए, तू मुझे ऑर्डर करेगा? ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं। मेरे रास्ते में सिर्फ एक कांटा बचा है, सिमी सक्सेना। अगर वो कांटा निकल गया ना तो मैं खान भाई को उनके सारे पैसे सोच समेत वापस कर दूंगा। तो उड़ा देते हैं सिमी को। ये काम कब, कैसे और कहां करना है आई विल टेल यू। खान भाई को मेरा सलाम बोलना। ड्राइव केयरफुली। सिमी, I hope you understand. मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जब मैंने बच्चे को जन्म देने की बात की थी तो उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि तुम्हारा केस और मजबूत हो, कैलाश जी के पैसों से तुम उनके वो सभी सपने पूरे कर सको। वरना मेरा और स्वार्थ क्या हो सकता है? बिलीव मी सिमी, मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। जानती हूँ ललित, कल मैं बहुत परेशान थी। अपनी सारी परेशानी तुम पर उतार दी। I'm really sorry, forgive me. Hey, forget it. मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। और जहां तक बच्चे का सवाल है, hey, that's your decision. शायद मैं ही एक माँ के जज्बातों को समझ नहीं पाया। ललित, मैंने इस बच्चे को रखने का फैसला किया है। मैं इसे जन्म दूंगी और इसका और अपना पूरा ख्याल रखूंगी। That's my girl. But it's going to be a little difficult, you know. मैं गायत्री देवी से लड़ना नहीं चाहती। उन्हें मैं उतनी इज्जत देना चाहती हूँ जितना कैलाश देते थे। तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि माँ जी के अलावा पूरा परिवार मेरे खिलाफ है और अब राकेश भी नहीं है जो मेरा साथ दे सके। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। अगर तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो तो फिर राय फैमिली को इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तुम नहीं जानते ललित, जो करण है ना, इससे मैं बहुत डरती हूँ। डर? क्यों? राकेश की सारी बेनामी जायदाद के बारे में जो फोन कॉल आई थी,
वो फोन कॉल मुझे करण ने ही किया था। What? You sure? लेकिन ये तुम कैसे कह सकती हो? मैं जब करण से मिली मैंने उसकी आवाज पहचानी। कैसे लोग हैं? अपने भाई के साथ धोखा। मैंने इस लड़ाई को अलग सिरे से लड़ने का फैसला किया ललित। That's a good decision. जो आदमी अपने भाई के साथ धोखा कर सकता है वो मेरे साथ न जाने क्या करेगा। Hey, don't you worry. मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक्स। इतनी बड़ी एस्टेट को हम औरतें तो संभाल नहीं सकती। अब करण के अलावा है भी कौन जो इतने बड़े बिजनेस और एस्टेट को संभालेगा? करण? माँ उसकी ना समझी थी वो, लेकिन अब वो बहुत सिंसियर हो गया है और उसे अपनी गलतियों के लिए सजा भी तो मिल चुकी है। क्या हम उसे माफ नहीं कर सकते? माफ कर दूं करण को? क्या तुम भूल गई करण ने कैलाश के साथ कैसा बर्ताव किया? ऐसी कौन सी गाली थी जो करण ने अपने बाप को नहीं दी? माँ, मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन हम कभी न कभी तो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं ना। करण को माफ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। और फिर करण ही इस परिवार का अकेला बेटा नहीं है, दिलीप भी तो है, वो भी तो कैलाश का बेटा है। इन दोनों भाइयों में वो ज्यादा समझदार और अच्छा इंसान है। तो क्या आप चाहती हैं कि सारी एस्टेट हम दिलीप के हाथों में सौंप दें? इसमें क्या बुराई है? माँ, दिलीप तो अभी बच्चा है, वो तो अभी तक दौलत की अहमियत तक नहीं समझता। वो लालची नहीं है, दौलत को समझता है, लेकिन दौलत को सब कुछ नहीं समझता। यही तो फर्क है इन दोनों भाइयों में। दिलीप बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा? अकबर ने भी तो 13 साल की उम्र में हिंदुस्तान को संभाला था। जाकर दिलीप को देखो कहाँ है वो। क्या कर रहे हो? अच्छे पत्ते क्यों काट रहे हो? Oops. Sorry. Just trying to help, you know. मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। तुम इन पेड़ पौधों से इतना प्यार क्यों करती हो? हाँ? ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, ये मेरे सुख दुख के साथी हैं। ये इन्हें इंसानों की तरह खुशी और गम का एहसास होता है। हमारी तरह हंसते हैं, हमारी तरह रोते हैं। right. तुम नहीं समझोगे, मैं भी नहीं समझती थी। देव के साथ रहने के बाद मैंने ये समझा। देव को गार्डनिंग का बहुत शौक है, अपने पौधों को ना बच्चों की तरह पालता है। I really miss him. काश वो यहाँ होता। Well, देव यहाँ नहीं है और ना ही कभी होगा। मेरा मतलब है, तुम्ही ने तो कहा था ना कि वो अब कभी नहीं आएगा। हाँ खान भाई बोलो। मैंने इंतजाम कर दिया है, चैन से बैठो। तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। That's a good news. प्लान क्या है? देखते रहो। क्या कर रहे हो ललित? पौधा को पानी नहीं देना आता? Excuse me, मैडम, लेकिन मेरे खानदान में कोई प्रोफेशनल माली नहीं रहा है, you know, so I mean, I guess. लाओ, सीख लो, कभी भी काम आ सकता है। इस तरह जड़ों को पानी देते हैं, ऊपर से इस तरह बारिश नहीं करते, ठीक है? चल, कोशिश कर। I'm so sorry. Yeah, sure. बारिश नहीं करते, जड़ों में डालते हैं। Yeah, makes a lot of sense. I'm really sorry. Yeah, I can see. But ऐसे भी, अगर मैंने अपने बालों की जड़ों में भी पानी डाला होता, तो शायद ये हाल नहीं होती, हैं? फोन सुन लो, प्लीज लाओ मैं। मैं आपका टेलीफोन ऑपरेटर भी बन जाता हूँ। All right. हेलो। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं देव।
Just a minute. Simi? हेलो। हाय सिमी, मैं देव। तुम्हारे शहर में था, सोचा तुम्हें फोन कर लूं। कैसी हो? देव, I don't believe this. मैं तुम्हें याद कर रही थी। You don't know how happy I am to hear your voice. I'm happy to speak to you as well, सिमी। और बताओ, क्या चल रहा है? मैं क्या बोलूं? खुशी के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। देव, I'm so sorry मैं उस वक्त तुम्हें फोन नहीं कर सकी, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। देव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, पर यकीन नहीं आता कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब हो। बिलीव मी देव, यहाँ इतना कुछ हो चुका है, मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। प्लीज आओ ना, मुझसे मिल लो। ठीक है सिमी, अगर ऐसी बात है तो मैं फौरन आता हूँ। जल्दी आ जाओ, फोन पर बातें करके वक्त नहीं बर्बाद करते। बाय। See you. ललित, बारे में इंस्पेक्टर सिंह आपसे मिलने आए हैं। एक्सक्यूज मी मैम, कहिए इंस्पेक्टर। आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। ये सवालों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? पूछिए जो पूछना है। कैलाश नाथ जी को जहर देके मारने में दौलत के अलावा और क्या कारण था? हाँ? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे पति की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर क्यों बार बार मुझे इंटरोगेट किया जा रहा है? इसलिए मैडम, कि हमारे पास एक ऐसा सबूत है जो आपके बयान को झूठा साबित करता है। कैसा सबूत? शिंदे, ये है वो। मेम साहब मुझे माफ कर देना मेम साहब। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा मेम साहब, बहुत मारा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा मेम साहब। मुझे माफ कर दो मेम साहब, प्लीज। क्या बकवास है ये? इंस्पेक्टर, ये आदमी क्या बके जा रहा है? मैं इसे पहली बार देख रही हूँ आज। मेम साहब, अगर आप ऐसे बोलेगी तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे मेम साहब। मेम साहब प्लीज मुझे बचा लीजिए मेम साहब, प्लीज। तुझे कोई नहीं बचा सकता है। पहले तो ये बता कि तू इन्हें कैसे और कब से जानता है, बोल। साहब, मैं बड़े लोगों को कैसे जान सकता हूँ साहब? मैं तो छोटी मोटी चोरी करके अपना टाइम निकालता हूँ साहब। तेरी बायोग्राफी नहीं चाहिए मुझे, इतना बता कि तू इन्हें जानता कैसे है। साहब, मैडम तो खुद मेरे पास आई थी, मर्डर करने के लिए बोल रही थी। साहब, मैंने तो साफ बोल दिया मैं मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो 10 लाख का लालच दिखाया साहब। 10 लाख सुनकर तो मेरा भेजा घूम गया साहब। 10 लाख के लालच में आकर मैंने हाँ बोल दिया साहब। नहीं इंस्पेक्टर, ये सच नहीं है। एक मिनट मैडम, आगे बोलो क्या हुआ? साहब, जब इन्होंने कैलाश जी का मर्डर करने के लिए कहा, मैं तो हिल गया साहब। कैलाश जी जैसे देवता समान आदमी को मैं कैसे मार सकता हूं साहब? वो दवाई लैब से कुछ केमिकल। हाँ साहब, केमिकल लाने के लिए बोला मुझे, और मैंने तो केमिकल दूसरे दिन लाके दिया था साहब, क्योंकि वो तो मेरे लाइन का काम है ना साहब। चोरी चकारी तो कभी भी सर। मैडम, ये वही केमिकल है हाँ, जो राय साहब की बॉडी में पोस्टमार्टम के बाद मिला है, और इसी जहर से राय साहब की हत्या हुई है। पर इंस्पेक्टर, इससे मेरा क्या संबंध है? ये आदमी सफेद झूठ बोल रहा है और आप इस पर विश्वास कर रहे हैं। मैडम, हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, सही गलत का फैसला अदालत करेगी। ठीक है, अगर मैं आज आपसे कहती हूँ कि इस आदमी ने मेरे हस्बैंड का खून किया है, तो क्या आप इसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर देंगे? ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवा लीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। वैसे मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा कि आप जमानत पर हैं, शहर छोड़कर कहीं ना जाए। जरूरत पड़ने पर आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। अब इससे और बहुत कुछ उगलवाना है। शिंदे, ले जाओ इसे। मुझे माफ कर देना। सिमी, इजी अंजलि, इजी।
क्या सोच रही है मदर? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। मदर, हम लोगों को तो शुरू से ही मालूम था और पुलिस को भी सिमी पर ही शक है। वो लोग भी यही सोचते हैं कि कैलाश जी की मौत की जिम्मेदार वही है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसी लड़की है किसी का खून कर सके। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है। क्योंकि मदर आप भोली हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वो सबको अच्छा समझते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछिए, मेरे वकालत के पेशे में ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो शक्ल से एकदम फरिश्ते लगते हैं, लेकिन पलक झपकते ही किसी की जान ले सकते हैं। मदर, शक्लें धोखा दे सकती हैं। आपको शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं कुछ और सोच रही थी। वसुंधरा कह रही थी कि करण को वापस बुला लेना चाहिए। मदर, आप जो फैसला लेंगे वो सही होगा, लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि करण को वापस आ जाना चाहिए। उस रोज वो राकेश की मौत पर फूट फूट कर रो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे भाई की मौत पर वाकई दुख हो रहा हो। मदर, तो खून का रिश्ता है उन दोनों के बीच। हाँ, दोनों ही मेरे औलाद हैं, लेकिन करण के लिए मेरे दिल में वो भावनाएं नहीं है जो राकेश के लिए थी। मैं जानती हूँ राकेश बहुत बुरा लड़का था, गलत काम करता था, फिर भी मैं राकेश के ऊपर भरोसा करती थी। इस लड़के के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। उस रोज भी वो जितना दुख दिखा रहा था उतना दुख उसमें नहीं था। मदर, आपके दिल में बैठ गया है कि करण बदल नहीं सकता। वो मेरा भी भतीजा है। और एक बात मैं आपको आज बता रहा हूं कि मैं करण से मिलता रहता था। राय परिवार की बहुत चिंता थी उसे, बहुत चिंता थी। जब भी मैं मिलता था तो सबसे पहले वो यही पूछता था कि मेरी दादी माँ कैसी है, मेरी दादी माँ कैसी है। बहुत प्यार करता है वो आपको, बहुत प्यार करता है। मदर, सिमी से लड़ने के लिए हमें करण की जरूरत पड़ेगी। वो शैतान और लालची औरत दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है, और करण ही है जो उसको उसकी औकात में रख सकता है। शायद आपको मालूम नहीं है कि सिमी मां बनने वाली है। जी क्या कह रहे हैं?